नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं सब आप। हम फिर से हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा। तो साथियों, घनानंद, ऐसा मान लीजिए घनानंद के कवित्त हैं। संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रारंभिक जो प्रथम 25 छंद है वो हम कर रहे हैं। यो मान लीजिए पूरे होने वाले हैं। तो आज देखेंगे 20 नंबर छंद, 21 और 22। तो साथियों, सवैया छंद भी इस घनानंद के कवित्त में आपने देखा, कवित्त छंद भी आपने देखा, और उसके पश्चात इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सोरठा छंद। देखेंगे इनको। तो सबसे पहले कवित्त छंद कि जहां ते पधारे मेरे नैन ने ही पांव धारे, बारे ये बिचारे प्राण पेंडे पेंडे में मनो, आतुर न हो हाहा ने कुफेंटी छोरी बैठो मोही वा विसासी को है ब्योरो पूछी ब्योघनो, हाय निर्दयी को हमारी सुधी कैसे आई, कौन विधि दीनी पाती दीन जाति के भनो, झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यों हित कच्चाई पाक्यो, ताके गुण गण गण आनंद कहाँ गनो। यहां तक देखते हैं। सबसे पहले अवतरण जान लेते हैं। साथियों, यहां है विरहिणी नायिका। जब से उनका नायक गया है, प्रियतम गया है, तब से एक संदेश तो क्या, एक फोन भी नहीं आया है, कॉल भी नहीं आई है, संदेश तो आया ही नहीं है। तो फिर जो विरहिणी है वो एक गीत गाती है। गीत यूं है कि मिस कॉल न सजना दी आई। ठीक है। तो दिल टूटे या ते याद न आई, सजना दी कोल न आई, तेरी ये यादां नू मैं साम रखा, तैनू ता मेरी याद न आई। तो कुछ हाल विरहिणी का ऐसा ही है। कोल आया न आया न आया, मिस कोल न कोई सजना दी आई। तो अब कोई संदेश वाहक आया है संदेश लेकर, और विरहिणी नायिका उसे शीघ्रता से जाने नहीं देना चाहती। वो उसे समीप बिठा लेती है, क्योंकि जिज्ञासा रहती है कि इतने दिन हो गए गए हुए, इतने वर्ष हो गए, आज उस बंदे को मेरी याद कैसे आई। क्या उसने हमें दीनहीन समझ लिया है? उसे तो याद ही नहीं आती थी, और आज किस भाव से उसने हमारे पास आपके हाथों से चिट्ठी भेज दी है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो झूठ को भी सच बना लेने में क्या है, पारंगत है, और तुम उसके गुणों का जो बखान कर रहे हो ना, वो हमें भली प्रकार से पता है। तो अर्थ देख लेते हैं अब। जहां ते पधारे, इसका अर्थ होता है जहां से होकर गए थे, जहां से होकर गए थे। मेरे नैन ने ही पांव धारे, मेरे का अर्थ माई हो जाएगा। नैन ने ही पांव धारे, नेत्रों पर, नैननी का अर्थ हो जाएगा नेत्रों पर। पांव धारे, पांव रखकर, चरण रखकर, क्या हो जाएगा, चरण रखकर। बारे ये बिचारे, बारे मतलब न्योछावर, बिचारे प्राण, प्राण का अर्थ प्राण हो जाएगा। पेंड पेंड, यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। पेंड पेंड का अर्थ होता है कदम कदम। मनो मतलब मानो।
आतुर ने होहु हाहा। आतुर मतलब आतुरता हो जाएगा, शीघ्र, शीघ्रता न का मतलब नहीं, हो मतलब होइए या कीजिए, शीघ्रता नहीं कीजिए या कीजिए कर लीजिए, कीजिए। हा हा खाती हूं, यानी कि हा खाती हूं, या आप सीधे लिख सकते हो मर्म भेदी विनय करती हूं। ये नायिका कह रही है, एक विरहिणी कह रही है। नेकू फेंटी छोरी बैठो, नेकू मतलब तनिक, फेंटी का अर्थ होता है फेंटा। छोरी बैठो, छोड़कर बैठो, या यहां कर लेना खोलकर। बैठो का मतलब बैठिए। मोही व बिसासी, वा मतलब उस, मोही मतलब मुझे, विसासी का मतलब विश्वासघाती, विश्वासघाती। ब्यौरा का अर्थ विवरण। पूछिबो, पूछना है। घनो मतलब अधिक। हाथ निर्दयी, हाय है, हाथ नहीं हाय। निर्दयी का मतलब निष्ठुर। हमारी मतलब अवर, सुधी मतलब याद। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। कैसे आई, याद कैसे आई। कौन विधि, कौन मतलब किस, विधि मतलब प्रकार। दीनी मतलब देना। पाती मतलब पत्रिका या चिट्ठी। दीन जानी, दीनहीन जानकर। जानी मतलब जानकर। बनो मतलब कहिए। झूठ की सच्चाई चाख्यो, छाख्यो। झूठ का अर्थ झूठ होता है, सच्चाई का अर्थ सच्चाई हो जाएगा। छाख्यो का अर्थ होता है पारंगत, पूर्णता। हित प्रेम, कच्चाई कच्चापन। पाक्यो मतलब पक्का। ताके उनके। गुणगण गुणों का समूह है। यहां अवगुण आ जाएगा। घन आनंद वही श्लिष्ट शब्द है स्वयं कवि के लिए, और बादलों की वर्षा, आनंद की वर्षा करने वाले बादलों के लिए। गणो मतलब गिनना। यह है आपका 20वां। अर्थ आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। कला पक्ष की बात करें तो कवित छंद, वियोग श्रृंगार रस, माधुर्य गुण। ठीक है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या। तो विरहिणी नायिका कह रही है कि हमारे जो प्रियतम थे और वो जिस ओर से यहां से गए थे, जिस ओर से पधारे थे, यो मान लीजिए कि वो हमारे नेत्रों पर अपने चरण रख कर ही गए थे। अर्थात हमारे नेत्र सदैव
उनके आने जाने पर ही लगे रहते थे, और जहाँ से वो गए थे हमारे नेत्रों के ऊपर से ही चरण रख कर गए थे, अर्थात हमारे नेत्रों के सामने से ही वो निकल गए थे। बारे ये बेचारे प्राण पेंड पेंड पे मनो। तो हे संदेशवाहक, ऐसा मान लो कि उनके कदम कदम पर, जैसे जैसे वो कदम रखते हैं, उनके प्रत्येक कदम पर हमारे ये जो प्राण है, ये बेचारे प्राण हैं, वो क्या होते हैं, न्योछावर होते हैं। अर्थात उनके प्रत्येक कदम पर हम अपने प्राण क्या कर देती हैं, न्योछावर कर देते हैं। और जिस मार्ग से तुम पधारे हो ना, उसी मार्ग से वो हमारे नेत्रों पर चरण रखकर गए थे। आतुर ने होहु हा हा, कि अरे संदेशवाहक, हम तुम्हारी हा हा खाती हैं, अर्थात मर्म भेदी विनय आपसे करती हैं कि आप शीघ्रता न कीजिए, आप जल्दी जाने की जिद न कीजिए, आप जल्दी न जाइए, ना हम जाने देंगे। बात सीधी सीधी ये है कि नेकू फेंटी छोरी बैठो, आप तनिक थोड़ा फेंटा अपना ये जो कमरबंद है वो बांध रखा है, थोड़ा आराम कर लीजिए, उसे खोल लीजिए और आराम से बैठ जाइए हमारे पास। क्यों? मोहिवा विश्वासी को है ब्योरो पूछी भोगनो। क्यों? क्योंकि मुझे उस विश्वासघाती का पूरा जो विवरण है वो भली प्रकार से क्या करना है, पूछना है कि उसने ऐसा विश्वासघात क्यों किया, कैसे क्या हुआ। हाय निर्दयी को हमारी सुधि कैसे आई। अरे संदेशवाहक, हम तो इतना ही जानते हैं कि वो इतना निष्ठुर होते हुए भी उसे हमारी याद कैसे आ गई। याद तो आनी ही नहीं चाहिए थी, वो तो निष्ठुर होकर गए थे और निष्ठुर होकर बैठ गए, ना आने की कभी कोशिश की, ना संदेश कोई, ना कॉल। कौन विधि दीनी पाती दीन जानी के भनो। हे संदेशवाहक, आप ही कहिए कि उन्होंने किस प्रकार क्या सोचकर आपको पत्रिका दे दी, अर्थात आपके हाथ हमारे लिए संदेश भेज दिया। किसके माध्यम से? चिट्ठी के माध्यम से। हमें तो ये लगता है कि हमें उन्होंने दीनहीन जानकर, दया का पात्र जानकर ही वो चिट्ठी और वो पत्रिका भेजी है, ऐसे वो भेजने वाले नहीं हैं। झूठ की सच्चाई छाक्यों। हम इतना जानती हैं कि जो आपके कृष्ण है ना, जो प्रियतम है ना, वो क्या है, वो झूठ को भी सच बना लेने में क्या है, पारंगत है। लेकिन उनका जो प्रेम है वो क्या है, उसके अंदर क्या है, कच्चापन है। अभी वो अनाड़ी है, वो पूरी तरीके से पके नहीं है, वो प्रेम को भली प्रकार से जानते नहीं है। जबकि तुम हमें उनके गुणों के समूह को बता रहे हो, हम उनके गुणों के समूह को भली प्रकार से जानते हैं, अर्थात उनके अवगुणों को भली प्रकार से जानते हैं कि उनकी कहाँ तक गिनती करनी है। तो ये हो गया साथियों 20वां, ये आपका 20वां छंद, कवित छंद था, वो हो चुका है। अब बात करेंगे 21वें की। तो इसमें कौन सा छंद आया है, सोरठा। सोरठा साथियों होता है दोहे का उल्टा। दोहा 13-11 मात्राएं। देखो ये चरण होते हैं दोहा में। दोहा में विषम चरणों में क्या होता है, 13 मात्राएं। देखो विषम चरण, विषम संख्या जानते हो ना, 4 तक गिनती करो, 1 2 3 4। इन 4 संख्याओं में पहली और तीसरी ये विषम है ना, तो देखो ये पहली, दूसरी और तीसरी, पहली और तीसरी विषम, विषम में 13 मात्राएं होती है। और समचरण होते हैं, सम का अर्थ सम संख्याएं, दूसरी और चौथी, इसमें 11-11 मात्राएं होती है। और सोरठा होता है वो दोहे का उल्टा होता है, अर्थात इसमें मात्राएं कैसी होगी, विषम चरणों में तो 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं। ठीक है, ये सोरठा है। यूं मान लीजिए कि इसे सौराष्ट्र में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता था, तो इसको सोरठा कहा जाता है, सोरठिया। ठीक है, तो 11-13 मात्राएं हैं, देख लेते हैं। 1 2, वैसे ये अर्ध सममात्रिक छंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 कैसे आ सकती है,
अब देखते हैं सोरठे को। घनानंद रस ऐन कहो कृपा निधि कौन हित, मरत पपीहा नैन दरसों पे बरसों नहीं। यहां तक देखते हैं। देखो, घन आनंद का अर्थ होता है आनंद की वर्षा करने वाले, बादल। आनंद की वर्षा करने वाले बादल। रस का अर्थ यहां आया है जल या अमृत। ऐन का अर्थ होता है अयन, और अयन का अर्थ होता है घर। कहो मतलब कहिए। कृपा निधि, कृपा के भंडार। हित का अर्थ होता है प्रेम। मरत पपीहा, पपीहा क्या है यहां? चातक। नैन का मतलब नेत्र, रूपक अलंकार कर सकते हैं। नेत्र रूपी चातक, नेत्र रूपी चातक। ठीक है, तो रूपक अलंकार आ गया। दरसों पे बरसों नहीं, तो दरसों मतलब दर्शन, वर्षों का मतलब बरसना। ये देख लेते हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहां घनानंद है, वो सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे सुजान, आप तो क्या है आनंद की वर्षा करने वाले बादल हो, आप तो क्या हो जल के घर हो, अर्थात अमृत के घर हो। अरे आप तो कृपा के भंडार हो, फिर ये आपका कैसा प्रेम है, फिर आपका ये कैसा प्रेम है कि मेरे नेत्र रूपी जो चातक है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? मर रहे हैं। ऐसा प्रेम तो किसी का होता ही नहीं, जबकि आपके पास तो सब चीज़ें हैं। आप तो कृपा के सागर हैं, भंडार हैं, आप जल के अयन हैं, आप तो आनंद की वर्षा करने वाले बादल हैं। फिर भी मेरे जो नेत्र रूपी चातक है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। आप तो पता नहीं कहां बरसते रहते हो और दर्शन भी नहीं देते हो। यहां तक साथियों। नेक्स्ट है 22वां। पहचाने हरि कौन मोसे अनपहचान को, त्यों पुकार मदि मोन कृपा कान मदि नैन जो। ये देखते हैं। देखो, पहचाने मतलब पहचानना। हरि का मतलब यहां कृष्ण, कौन का मतलब कौन हो जाएगा। मोसे मुझे, मोसे मतलब मुझे, अनपहचान न पहचानना। त्यों पुकार मधी, मधी मतलब मेरी, मौन का मतलब मौन हो जाएगा, पुकार का अर्थ पुकार हो जाएगा। कृपा रूपी कान, यहां क्या हो जाएगा? रूपक, तो कृपा रूपी कान। मधी मतलब मेरे, नैन का मतलब हो जाएगा नेत्र। यहां तक देखते हैं। अब घनानंद यहां कह रहे हैं कि इस संसार में मुझे आपके अलावा और कौन पहचान सकता है? आपके अलावा तो मुझे कोई पहचानता ही नहीं। सबके लिए मैं क्या हूं? नए पहचाने वाला हूं, सबसे क्या हूं? अपरिचित हूं। कोई मुझे पहचानता ही नहीं है। सब मुझे क्या समझते हैं? अपरिचित समझते हैं। किस चीज़ को? जब से सुजान मुझे छोड़कर चली गई है, तब से जो मेरी मौन पुकार है वो तो सिर्फ कौन समझ सकता है? आप ही समझ सकते हो। आप मेरी मौन पुकार है, मेरी दुख रूपी जो मौन पुकार है, उसे सिर्फ आप ही पहचान सकते हो, और कोई उसे पहचान नहीं सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जब मेरी मौन पुकार सुनते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके नेत्रों में कृपा रूपी कान लगे हुए हैं, अर्थात
आप उन नेत्रों से सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। आप साथ साथ में देखने के साथ साथ में मेरी पुकार को सुन भी रहे हो और कोई मेरी पहचान मतलब मेरी मौन है उसको समझ नहीं सकता है। तो साथियों, ये हो गया आपका 20वां, 21वां और 22वां छंद। मिलते हैं नेक्स्ट छंदों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।